नमस्कार सभी को और स्वागत है आपका नॉलेज ड्रिल चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो पहला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक दृढ़ पेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो सर्वाधिक दृढ़ पेशियाँ पाई जाती हैं जिसके ऑप्शन है कमर में, जबड़े में, हाथ में, पैर में। तो इसका सही जवाब है सर्वाधिक दृढ़ पेशियाँ पाई जाती हैं जबड़े में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, शरीर में सर्वाधिक पेशियाँ कहाँ होती हैं? कमर में, चेहरे पर, पैरों में, हथेली में। जो मैंने मस्कुलर सिस्टम पर वीडियो बनाया था साइंस में, तो मैंने उसमें ये बात बताई थी कि सर्वाधिक पेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं। कहा था उसमें कि पीठ में, जो हमारा बैक साइड होता है, वहाँ पर 180 पेशियाँ, सर्वाधिक पेशियाँ पाई जाती हैं। तो इसका सही जवाब होगा कमर में। पीठ में हमारी कितनी पेशियाँ होती हैं? 180 पेशियाँ, जो शरीर में सर्वाधिक है और अंगों के मुकाबले। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 3, घुटनों में कौन सा द्रव भरा होता है? तो पहला इसका ऑप्शन है साइनोवियल, दूसरा इंट्राकुलर, सेरेब्रोस्पाइनल या फिर कोई नहीं। जो साइनोवियल द्रव होता है वो जॉइंट्स के बीच में भरा होता है। इंट्राकुलर जो द्रव होता है वो जो हमारी आई बॉल होती है वहाँ होता है। सेरेब्रोस्पाइनल, तो मैंने जब आपको नर्वस सिस्टम बताया था तो स्पाइनल और सेरेब्रो वर्ड आया था तो आप समझ गए होंगे। तो ये वाला द्रव होता है ब्रेन में। तो इसमें से सही जवाब कौन सा होगा? तो मैंने अभी आपको बताया कि साइनोवियल द्रव जॉइंट्स के बीच में होता है। तो घुटना क्या है? तो साइनोवियल द्रव इसका सही जवाब है। और कितनी मात्रा में? लगभग 0.5 ml घुटनों में साइनोवियल द्रव होता है। तो बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। तो प्रश्न 4 है हमारा, पेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? केसिन, ग्लूटेलिन्स, मायोसिन, ग्लोबिन। तो इसका सही जवाब है मायोसिन। मायोसिन एक्टिन पेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 5, पेशियों का संकुचन किससे मापा जाता है? तो पेशियों का संकुचन मापा जाता है एंसेफ्लोग्राफ, इंगोग्राफ, मायोग्राफ या फिर कोई नहीं। तो इनमें से सही ऑप्शन है मायोग्राफ, या फिर हम इसे इलेक्ट्रोमायोग्राफ भी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 6, तो प्रश्न 6 है, राइगर मोटिस क्या है? क्या ये एक बीमारी है, शरीर का मृत्यु के बाद कड़ा हो जाना, किसी मशीन का नाम है या फिर इन ऑप्शंस में से कोई नहीं? तो राइगर मोटिस क्या होता है? मृत्यु के बाद 6-7 घंटे में मांसपेशियों की मायोसिन प्रोटीन जो होती है वो जमकर कड़ी हो जाती है, तो हमारा शरीर कड़ा हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? शरीर का मृत्यु के बाद कड़ा हो जाना क्या होता है? राइगर मोटिस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 7, पेशी ऊतक की कोशिकाओं में कौन सा गुण सर्वाधिक होता है? संकुचनशीलता, प्रसार, हिलने डुलने का, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है वो गुण है संकुचनशीलता। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, पेशियों से संबंधित जांच है ईएमजी, ईसीजी, ईईजी या इनमें से कोई नहीं? तो पेशियों से संबंधित जांच है ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 9, सबसे लंबी मांसपेशी है सार्टोरियम, स्टेपिडियस, ग्लूटियस मैक्सिमस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है, सबसे लंबी मांसपेशी है सार्टोरियम। क्या बोलेंगे? सार्टोरियम। सार्टोरियम जो कि जांग में होती है, ये सबसे लंबी मांसपेशी है। जबकि सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस और सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपिडियस। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
सार्टोरियम, जो कि कहाँ पर होती है? जांग में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 10। तो प्रश्न 10 है, पेशी कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? एंडोडर्म में, भ्रूण के मेसोडर्म में, एंडोडर्म व मेसोडर्म दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है भ्रूण के मेसोडर्म में। देखिए, मोस्टली जो हमारी पेशी कोशिकाएं हैं उनका निर्माण मेसोडर्म में होता है। मेसोडर्म के अलावा इसका एक अपवाद है कि आँख की जो हमारी आइरिस है और सिलियरी कोशिकाएं जो है वो एक्टोडर्म में बनती हैं। एक्टोडर्म, किसमें? एक्टोडर्म। ये 3 लेयर होती हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो बाहरी वाली लेयर एक्टोडर्म, बीच वाली लेयर मेसोडर्म और अंदर वाली लेयर एंडोडर्म कहलाती है। वैसे क्वेश्चन आता है तो इसका सही जवाब है भ्रूण के मेसोडर्म, लेकिन इस क्वेश्चन का अपवाद है कि आँख की आइरिस और सिलियरी कोशिकाओं का निर्माण एक्टोडर्म में होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 11, रेखित पेशियों की संख्या है। देखिए, रेखित पेशियों के बारे में बताया था कि मैं मसल्स 3 प्रकार की बताई थी, रेखित, अरेखित और हृदय पेशियाँ। इंग्लिश में है स्ट्रिएटेड यानी कि वॉलेंट्री मसल्स, स्मूथ या इनवॉलेंट्री मसल्स सेकंड टाइप था ये, कार्डियक मसल्स यानी कि थर्ड टाइप। तो रेखित पेशियों की संख्या क्या है? 800, 400, 250 या 244। तो इसका सही जवाब है 400। अधिकांश भाग इन्हीं से निर्मित होता है और ये जो मांसपेशियां होती हैं वह एचिंग मांसपेशियां हैं, हमारे इच्छा अनुसार काम करती हैं, वॉलेंटरी मसल्स हैं और ये पेशियां अस्थियों से टेंडन द्वारा जुड़ी होती हैं। और एक और बात, इसमें बैंड पाए जाते हैं। मैंने आपको चित्र भी बताया था पिछले वीडियो में, इस तरीके से बैंड दिखाए थे। तो डार्क और लाइट बैंड, एच बैंड, आई बैंड, ए बैंड, एच और बैंड, आई बैंड। तो बैंड किस में पाए जाते हैं? क्वेश्चन ये भी बन जाता है। तो आपका जवाब होगा रेखित पेशियां। तो इसका सही जवाब है 11वें क्वेश्चन का 400। रेखित पेशियों की संख्या है 400। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, आहार नाल किस तरह की मांसपेशियों में आती है? तो देखिए, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, जो मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड थी, कि अरेखित पेशियां जो होती हैं उनमें गति नहीं होती, इसीलिए थकान भी नहीं होती। और उसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल देकर आपको समझाया भी था कि ये अंग जो मतलब आते हैं वो अरेखित पेशियों के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आहार नाल, मूत्राशय। तो इसका सही जवाब है अरेखित पेशियां। तो इस वाले सवाल का सही जवाब क्वेश्चन का अरेखित पेशियां ऐसी पेशियां हैं जैसे कि आहार नाल, मूत्राशय, तो अरेखित पेशियों के अंतर्गत आती है हमारी आहार नाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 है, थकान किस एसिड के जमाव से होती है? एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या किसी भी एसिड से नहीं। तो इसका सही जवाब है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण ही हमें थकान होती है। तो ये कौन सी पेशियां होती हैं वैसे? रेखित पेशियां, या फिर मैं कहूँ कंकाली पेशियां, दैहिक पेशियां। इन पेशियों के नाम मैंने आपको मतलब एक पेशियों को कई नामों से, जो 3 पेशियां बताई थी उनको अलग अलग नाम भी बताए थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, पेशियां जो हड्डियों से नहीं जुड़ी होती हैं, रेखित, अरेखित, रेखित व अरेखित या फिर कोई नहीं। तो वो पेशियां हैं जो हड्डियों से नहीं जुड़ी होती है। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अरेखित पेशियां, ये वो पेशियां हैं जो हड्डियों से नहीं जुड़ी होती, जबकि रेखित पेशियां जो हैं वो अस्थियों से टेंडन द्वारा जुड़ी होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि वीडियो का एंड वाला क्वेश्चन भी है। तो पेशियां संपूर्ण शरीर का कितने प्रतिशत भाग होती हैं? 20 से 30, 40 से 50, 12 से 15 या 80 से 90। तो पेशियां संपूर्ण शरीर का 40 से 50% होती हैं, जबकि कंकाल जो होता है वो हमारा 14% होता है हमारे संपूर्ण शरीर का। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा
और वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो बातें आपको नहीं लगी हो प्रश्नों के अलावा, उन्हें आप ज़रूर नोट करते गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।